हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एचएससी वर्ल्ड। जो हम लोग डिस्कस करने वाला है एडीएस का 23109 सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन इन रिलेशन टू सेफ्टी। सेफ्टी रिलेशन से एक कॉम्पिटेंट पर्सन का क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है एंड इसका ड्यूटीज क्या होता है, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशंस को आप लोग फॉलो करेंगे तो हु इज कॉम्पिटेंट पर्सन हम लोग पहले देखेंगे। ए कॉम्पिटेंट पर्सन इज ए कॉम्पिटेंट पर्सन इन रिलेशन टू सेफ्टी is an individual who has knowledge and training and experience। ये तीनों चीज होना चाहिए। एक बंदा के पास नॉलेज होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी हम लोग उनको एक कॉम्पिटेंट पर्सन हम लोग बोल सकते हैं। ओके, देन they necessary to identify the hazard and take appropriate corrective measures to ensure a safe workplace। ये चीज क्यों होना चाहिए? इफ एनी केस एक बंदा का पास प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता है, तो ट्रेनिंग नहीं रहता है, इफ एनी केस एक्सपीरियंस भी नहीं रहता है, तो ये बंदा कैसे एक hazard को आइडेंटिफाई कर सकता है? hazard मीन्स खतरा। खतरा को, वर्क प्लेस का एक खतरा को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इफ एनी केस हमारे पास नॉलेज है, ट्रेनिंग से एंड एक्सपीरियंस है, देन टू आइडेंटिफाई द hazard ये चीज हमको इजी होता है। सो इट मींस एक कॉम्पिटेंट का पर्सन का पास एप्रोप्रिएट नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्यों? द आइडेंटिफाई द hazard एंड टेक एप्रोप्रिएट करेक्टिव मेजर्स। पहले वो hazard को आइडेंटिफाई करना है एंड उसका कौन सा कंट्रोल मेजर्स लेंगे तो वो रिस्क मिनिमाइज हो सकता है, तभी जाके हम लोग इसको काम पे कर पाएंगे। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे एक कॉम्पिटेंट पर्सन का पास नॉलेज एंड एप्रोप्रिएट नॉलेज, ट्रेनिंग, स्किल फॉर to identify the hazard and take appropriate corrective measures होता है। Okay, the duties and responsibilities of an competent person in relation to safety will vary depending on specific industries। अभी specific industry मतलब कौन सा इंडस्ट्रीज में ज्यादा खतरा होता है और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में ज्यादा खतरा होता है, एंड मेजर एक्शन अदर्स ऑफ इंडस्ट्री में खतरा होता है, एंड ऑयल एंड रिफाइनरीज में ज्यादा खतरा होता है। उस हिसाब से इंडस्ट्रीज को हम लोग वेरी करके खतरा को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन के पास ज्यादा स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होना चाहिए। ओके, देन हम लोग देखेंगे बट सम कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी इंडस्ट्रीज में एक कॉम्पिटेंट पर्सन का कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, वो क्या है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन को फर्स्ट एक ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है? आइडेंटिफाई द hazards को आइडेंटिफाई करना, दिस इज द मेन रोल होता है, क्योंकि द कॉम्पिटेंट पर्सन शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल hazard in the workplace and assess the risk associated with the each hazard। okay, first of all हम लोग साइड में वर्कप्लेस में हमारा कौन सा hazard सर प्रेजेंट से उसको हम लोग पहले आइडेंटिफाई करना होता है, एंड देन इवैल्यूएट द रिस्क। उस hazards में कितना रिस्क है, इट मींस कोई भी हम लोग जॉब को सिलेक्ट किया तो उसमें रिस्क लेवल कितना है, इसको हम लोग रिस्क मैट्रिक्स को फॉलो करके हम लोग रिस्क को इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं। सो इवैल्यूएट द रिस्क, द कॉम्पिटेंट पर्सन शुड बी इवैल्यूएट द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच hazard एंड डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट मेजर्स टू रिड्यूस
टू एलिमिनेट द रिस्क। ठीक है, अभी कोई भी अभी एक एक्टिविटी आप लोग चूज किया, तो उसमें क्या हजार्ड से पहले आइडेंटिफाई करना होता है, देन इसको रिस्क मैट्रिक्स को फॉलो करके उसमें रिस्क लेवल को हम लोग कम करना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस द रिस्क लेवल, देन यू विल बी टेक कंट्रोल मेजर्स एंड ये कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने के बाद रिस्क लेवल कितना है, इट मींस आप लोग JS से जॉब सेफ्टी एनालिसिस को आप लोग इधर फॉलो कर सकते हैं। सो एक कॉम्पिटेंट पर्सन क्या करेंगे, कॉम्पिटेंट पर्सन शुड बी इवैल्यूएट द रिस्क एसोसिएटेड विद द ऑल अदर्स, सब अदर्स को आइडेंटिफाई करेंगे एंड एवरी अदर्स में क्या रिस्क है, रिस्क लेवल कितना है, उसको हम लोग इवैल्यूएट करके उसको मिनिमाइज मतलब रिड्यूस करके उसको मिनिमाइज करना है। ओके, देन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। दिस इज अ मेन रोल ऑफ एन कॉम्पिटेंट पर्सन इन एज रिलेटेड टू सेफ्टी। ओके, द कॉम्पिटेंट पर्सन शुड बी डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द सेफ्टी पॉलिसीज and procedures that address the hazards identification in the workplace, and these policies and procedures should be communicated to the workers and regularly and reviewed the update and necessary. Okay, if any case आप लोग जो भी hazards को आइडेंटिफाई किया, देन आप उसका रिस्क को रिड्यूस करके जो एलिमिनेटेड कंट्रोल मेजर्स वगैरह अप्लाई किए, फिर बाद में वो कौन सा वर्किंग कैसे हो रहा है उसका रिलेटेड, उसका नियर बाय जो भी वर्कर्स है एंड जो भी एम्प्लॉय से काम करता है उन लोगों के साथ हम लोग कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करने के बाद अजाइड लेवल का हम लोग कैसे हुआ एंड कैसे इम्प्लीमेंट हुआ वो चीज को हम लोग उनके साथ डिस्कस करके उस हिसाब से हम लोग रेगुलरली रिव्यूड एंड अपडेट एज एनी नेसेसरी। इफ एनी केस ये जो अप्लाई किया है हम लोग वो उससे और रिस्क लेवल कम नहीं हुआ तो हम लोग को अपडेट करना है, फिर से अपडेट करना है। इफ एनी नेसेसरी देन अपडेट एंड अगेन वी विल बी इम्प्लीमेंट द कंट्रोल मेजर्स, देन वी विल बी स्टार्ट आवर वर्क। ओके, देन ट्रेनिंग द वर्कर्स इज द मेन रोल ऑफ एन कॉम्पिटेंट पर्सन। Training workers. The competent person should be provide training to workers on the hazards present in the workplace and proper use of safety equipments. दोस्तों अभी ट्रेनिंग वर्कर्स इट मीन्स हम लोग कॉम्पिटेंट पर्सन, जब एक कॉम्पिटेंट पर्सन वर्कर्स को ट्रेन करना चाहिए। ट्रेन किस चीज़ का? ट्रेन ये लोग जो भी इक्विपमेंट्स यूज कर रहा है एंड कौन सा इक्विपमेंट के साथ डीलिंग हो रहा है एंड कौन सा एक्टिविटी में ये लोग इन्वॉल्व हो रहा है, उस एक्टिविटी का जो भी हजार्ड्स है इन लोग को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। वर्कर्स को ट्रेनिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि वर्कर्स कौन सा भी इक्विपमेंट यूज कर रहा है इसका अभी इट मीन्स मान के चलो एक ग्राइंडिंग मशीन यूज कर रहा है तो ग्राइंडिंग मशीन का क्या क्या हजार्ड्स होता है एंड इसका कंट्रोल मेजर्स क्या हम लोग ले सकते हैं, ये चीज़ के बारे में यदि इफ एंड केस वर्कर्स को नॉलेज नहीं रहता है तब वो कुछ भी एक्शन उसके साथ हो सकता है। दैट्स व्हाई वर्कर्स कौन सा इक्विपमेंट के साथ वो डील कर रहा है एंड कौन सा एक्टिविटी वो इन्वॉल्व हो रहा है उस चीज़ का हजार्ड्स एंड इसका कंट्रोल मेजर्स उनको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एज पर एज ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन कॉम्पिटेंट पर्सन टू ट्रेन द वर्कर्स। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट द इंस्पेक्टिंग एंड maintaining the safety equipments. If any safety equipments used by workers or any staff, first of all we will conduct inspection the equipment and its maintenance is very important role. The competent person should be regularly inspect and maintain the safety equipment to ensure that is in good working order and capable of providing adequate protection. Okay,
the similar point is the 5, the inspecting the portable tools, portable electrical tools and lifting machines and tools and tackles with TPI, third party certification, before start the work. Okay, then investigating accident and incident, investigating of an accidents and incidents is the main role of an competent person. The competent person should be investigate accidents and incidents to determine the cause and develop the measure to prevent similar incident from in the future. Okay, if any case हमारा वर्क प्लेस में एक एक्सीडेंट हुआ तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करके उसका रूट कॉज क्या है, रूट कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इस रूट कॉज हम लोग आइडेंटिफाई करके उसका करेक्टिव एक्शंस लेना चाहिए, कंट्रोल मेजर्स, जो भी कंट्रोल मेजर्स है वो उसको अप्लाई करना है, एंड सेम रिलेटेड जो भी प्लेसेस है उस प्लेसेस को फिर से हम लोग इन्वेस्टिगेट करके उधर हम लोग करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए. दैट्स व्हाई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ एन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट इज द मेन रोल ऑफ एन कॉम्पिटेंट पर्सन. देन रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, जो भी चीज हम लोग कर रहा है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिपोर्टिंग करना है एंड रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना है. ओके, द कॉम्पिटेंट पर्सन शुड बी मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शंस, इंसिडेंट्स एंड ट्रेनिंग सेशंस. इंस्पेक्शंस एंड इंसिडेंट्स एंड ट्रेनिंग सेशंस का एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना चाहिए. They should also report any incident to the hazard management and regularly agencies as per required by law. Okay, हम लोग जो भी रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्ड्स हम लोग कर रहा है उस चीज को हम लोग को प्रॉपरली एडिक्वेट रिकॉर्ड रखना चाहिए. इफ एनी केस हमारा मैनेजमेंट को एंड रेगुलर एजेंसीज को हम लोग रिपोर्ट करना रहता है. Okay, overall the duties of responsibilities of an competent person in relation to safety are critical to creating a safe work environment and protecting the workers from harm. The competent person should be well versed in the hazard present in the workplace and authorized to take an action to mitigate the hazards. The competent persons का क्या क्या खतरा है, what are the hazards are present in our workplace. First of all, we will be identify that. Then we will be evaluate the risk and implement the corrective actions and preventive actions. Kappa. Okay. Then we will be risk level को हम लोग reduce करना है. Then corrective action, preventive action implement करना है. Then उसका result क्या आ रहा है उसको हम लोग follow up लेना है. Okay. This is our first video. What are the duties and responsibilities of a competent person as related to safety? Thank you.